अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज B2 करेंगे जो कि यूनिट नंबर 12 GCSE से की है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 150 पर एक्सरसाइज B2 है। लास्ट में हमारे पास एक बॉक्स दिया गया है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, कुछ जो हैं वो सिमिलर साउंड के वर्ड्स हैं, पेयर्स में दिए गए हैं। उनको हमने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं या यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको अटेम्प्ट करना है। पेज नंबर 150 पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट है, मेक योर ऑन फनी स्टेटमेंट्स, स्टोरीज और जोक्स विद एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके आप या तो जोक्स बना सकते हैं या स्टोरीज बना सकते हैं या स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेटमेंट्स ही बना के शॉर्ट वे में आपको बताऊंगी कि लाइक वर्ड्स हैं जो पेयर में डियर और डियर। अब इन दोनों का साउंड जो है वो तो सेम है बट स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। अब इनको इन डिफरेंट स्पेलिंग्स को जो है वो डिफरेंट वे से एक ही सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्ड एक है डियर और दूसरा कौन सा है डियर। ये कौन से हैं? ये सेम साउंड्स हैं इनके बट इनके वर्ड्स जो है स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें पेयर ऑफ वर्ड्स की तो पेयर ऑफ वर्ड्स भी ऐसे ही होते हैं बट यहाँ जो है आपने इसका और इसका जो है एक ही सेंटेंस में करना है। पेयर ऑफ वर्ड्स में तो इसमें होता है डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनको आपने अलग इसका अलग सेंटेंस बनाना होता है, इसका अलग, बट इसमें आपने इनको लिंक करना है सेंटेंसेस को। तो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं उनको लिंक करना है। तो किस तरह से हम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे आई हैव अ लवली डियर। ठीक है, ये वाला डियर which is dear to me, जो कि मुझे बहुत अजीज है। तो आप यहां लिखेंगे आई हैव अ लवली डियर, कि मेरे पास एक प्यारा हिरन है, विच इज डियर टू मी, जो मुझे बहुत अजीज है। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये वाला डियर और ये वाला डियर चूंकि ये सेम साउंड्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं बट इनके जो है स्पेलिंग्स डिफरेंट है, इनको आपने एक ही सेंटेंस में यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है फेयर और फेयर। अब इस फेयर का मतलब होता है साफ, इस फेयर का मतलब होता है मेला या कोई करतब। अब हमने इसको एक ही सेंटेंस में करना है। इस फेयर का जो स्टूडेंट मीनिंग होता है किराया। ठीक है, जब हम किसी का भी हम करते हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने जो है वो रेंट पे किया है, तो वो हम गलत बात कर रहे होते हैं। हम जो है लाइक हम कोई भी कैब करवाते हैं, ऑटो हायर करवाते हैं या किसी बस में जाते हैं तो हम उसका फेयर पे करते हैं, हम उसका रेंट पे नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम रेंट करते हैं तो प्लीज़ अपनी करेक्शन कीजिए। हम रेंट जो है जब हम कोई घर लेते हैं, जब हम किसी को घर लाने किराए पे लेते हैं तो हम उसके लिए रेंट यूज़ करते हैं। बट अगर हम कहीं भी पे करना है, किसी भी व्हीकल यूज़ करनी है, कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो उसके लिए हम फेयर वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किराया और इसका मतलब होता है साउथ। अब हमने इनको एक ही सेंटेंस में करना है। ठीक है, एक्सप्लेन तो कैसे करेंगे? हम यहाँ बना सकते हैं अब फेयर। अब फेयर का मतलब यहाँ पर लिखेंगे एक साफ यानी कि आदिल मुंसिफ, जो कि फेयर उसकी डीलिंग होती है, उसका लिखेंगे अब फेयर, अ फेयर मैन। ये फेयर वो नहीं है कि जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, उसके लिए हम यूज नहीं करें। यहाँ लिखेंगे फेयर जिसकी डीलिंग्स फेयर होती हैं, जो कि हर चीज में बैलेंस करता है। ठीक है, हर चीज में इंसाफ पसंदी से काम लेता है। अब फेयर मैन पेड द फेयर। ठीक है, ये वाला फेयर यानी किराया फेयरली। ओके स्टूडेंट्स, बड़ी ईमानदारी से बड़े अच्छे तरीके से उसने जो किराया है
वो अदा किया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऑफ द बस कर सकते हैं या कोई भी ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर नहीं करना चाह रहे तो इट्स ओके, बट आपने इस तरह से कंप्लीट जो है सेंटेंस में इन दोनों वर्ड्स को ऐड करना है। ठीक है, ये वाला फेयर और ये वाला फेयर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है फीट। ये फीट, एक से ज्यादा जो पाँव है, ठीक है, फुट और फीट, उसके लिए हम फीट यूज करते हैं। उसके बाद है ये फीट। अब फीट का मतलब होता है करतब। ठीक है, तमाशा या करतब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड है वो क्या है, फीट और फीट। इस फीट, FEAT, फीट का मतलब होता है करतब और दूसरा जो फीट होता है वो फुट की जमान। तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, इट्स एन अमेजिंग फीट। बहुत अमेजिंग, शानदार करतब है। when the elephant stays on its feet। ठीक है, कि बहुत शानदार करतब है जब जो हाथी है वो अपने पांव पे खड़ा होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है श्योर और दूसरा भी श्योर। अब उसको किस तरह से हम लिखेंगे, एक ये श्योर, प्रोनाउंसिएशन जो है वो दोनों की सेम है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, श्योर और श्योर। एक श्योर का मतलब, इस श्योर का मतलब होगा किनारा, यानी कि समुद्र का किनारा, और इस श्योर का मतलब होगा यकीनी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दे वर श्योर, वो मतलब कि यकीन था उन्हें कि दैट दे विल विजिट द सी श्योर। ठीक है, उनको यकीन था कि वो विजिट करेंगे सी श्योर को। तो ये वाला श्योर और ये वाला श्योर, इस तरह से आपने इसको डिस्क्राइब करना है एक सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारे पास वे और वे, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग्स डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास वर्ड्स हैं वे एंड वे। इसका मतलब होता है तोलना, इसका मतलब होता है रास्ता। अब हमने दोनों को एक ही सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है, हम लिखेंगे प्लीज फाइंड द वे। ये वाला वे, रास्ता तलाश करो, टू वे। अब ये जो वे है इसका मतलब होता है वजन करना। ठीक है, एज अ वर्ब यूज किया गया है, प्लीज फाइंड द वे टू वे these bundles। ओके स्टूडेंट, के जो है तरीका निकालो, रास्ता निकालो इन बंडल्स को क्या करने के लिए, इनका वजन करने के लिए, इनको तोलने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बो। अब ये वाला बो और बो, इस बो का मतलब होता है शाख। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ब्रांच जिसको कहते हैं। और इस बो का मतलब होता है झुकना। फिर ये वर्ब और नाउन है। अब यहां हम लिखेंगे प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। हम लिखेंगे प्लीज बो। अब इस बो को यानी कि झुकाओ, प्लीज बो द बो। इस शाख को झुकाओ, with hands so that I can pluck the apples।
ठीक है, इस तरह से आपने इसका सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉज। अब पॉज एक PAWS पॉज पंजे, और दूसरा पॉज होगा, क्या होगा, रोकना, स्टॉप करना। तो हम यहां लिखेंगे पॉज और पॉज। अब ये जो एनिमल्स हैं उनके पंजों को कहेंगे, उनके पाँव को कहेंगे, जिस तरह बिल्ली के और शेर वगैरह के होते हैं या लायन के। तो हम यहां लिखेंगे द कैट paused ठीक है, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप यूज कर लें द कैट paused the video with its paws। ठीक है, अपने पंजों से उसने वीडियो को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। राइट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास है 4 और 4। ये 4 के लिए और ये 4 4। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। यहां लिखेंगे 4 boys went to the, आप जू कर लें, went to the zoo to see the animals for the sake of entertainment। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने ये 4 और ये वाला 4 इस तरह से इसका सेंटेंस बनाना है कि 4 जो लड़के हैं वो गए जू टू सी द एनिमल्स, एनिमल्स को देखने के लिए, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी एंटरटेनमेंट तफरी के लिए। तो ये जो 4 हमारे पास पेयर्स थे वर्ड्स के, आपने इस तरह से एक ही जो सेम साउंड्स के वर्ड्स हैं उनको आपने सेंटेंस में करना। इवन आप इनके जो है वो स्टेटमेंट्स के अलावा आप जोक्स में भी और स्टोरीज में भी इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग काम होगा, बहुत लेंथी काम होगा। ठीक है, तो उनको जो है सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में आप दोनों को भी कवर कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।